शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 40वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है ब्रह्म स्वरूप धारण कर शंखचूर्ण से नारायण का वाक्य प्राप्त करना और शंखचूर्ण का वध। अपनी सेनाओं तथा दानवों के प्राणों का नष्ट होते देख शंखचूर्ण को क्रोध आ गया और क्रोध में वो आग बबूला हो गया और बोलता है कि हे शंकर, मैं युद्ध के लिए सावधान हूँ, आप भी युद्ध के लिए सावधान हो जाइए। मेरे सैनिकों को मारने से आपको क्या लाभ मिलेगा, आप मुझसे युद्ध कीजिए। इतना कहने के उपरांत शंखचूर्ण शिव जी के ऊपर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया और उसने अपनी समस्त माया को भी प्रकट कर दिया। तभी शिव जी ने महादिव्य महेश्वर अस्त्र का प्रयोग करके उसकी समस्त माया को निष्फल कर दिया और शंखचूर्ण के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सबको नष्ट कर दिया। शंखचूर्ण का वध करने ही जा रहे थे, वैसे ही जैसे ही शंखचूर्ण को वध करने के लिए शंकर भगवान ने दुर्निवार्य नामक त्रिशूल को धारण किया है, वैसे ही आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी कहती है कि हे शंकर, अपना त्रिशूल अभी मत चलाओ और सुनो, मेरी प्रार्थना को सुनो, क्योंकि आप क्षण भर में ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ हैं। शंखचूर्ण दानों का वध करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु आप जैसे स्वामी को वेद की मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए। जब तक उस दानव के हाथ में विष्णु कवच है, तब तक उसकी पत्नी पतिव्रता है और तब तक इस दानव की मृत्यु नहीं हो सकती। अतः हे नाथ, ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वचन को सत्य कीजिए। आकाशवाणी सुनकर शंकर भगवान ने वैसा ही किया। उसी समय विष्णु जी भी आ गए और विष्णु जी को शंकर भगवान ने आज्ञा दिया और आज्ञा पाने के उपरांत विष्णु जी सीधा शंखचूर्ण के पास चले गए। शंखचूर्ण के पास विष्णु जी एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और जाकर कहते हैं कि हे दानवेंद्र शंखचूर्ण, मैं भिक्षा हेतु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे भिक्षा प्रदान करो। शंखचूर्ण ने कहा, हे वृद्ध ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए, मांगिए भिक्षा। तब विष्णु जी ने छल से कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। चूँकि शंखचूर्ण सत्यभाषी था, इसलिए उसने अपने प्राणों से भी समान प्रिय कवच को विष्णु जी को सौंप दिया। कवच पाने के बाद विष्णु जी ने शंखचूर्ण का रूप धारण किया है और शंखचूर्ण का रूप धारण कर शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी जी के पास चले गए। वहाँ जाकर माया विशारद विष्णु जी ने देव कार्य के हित के लिए, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुलसी की योनि में अपना वीर धान किया। इसी बीच शिव जी ने शंखचूर्ण को वध करने के लिए अपना प्रज्वलित शूल धारण कर लिया और ये विजय नामक शूल धावा पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ सभी दिशाओं को प्रज्वलित करने लग गया। शिव जी का ये त्रिशूल 1000 धनुष लंबा और 1000 हाथ चौड़ा था। शिव जी के द्वारा फेंका हुआ ये त्रिशूल आकाश मंडल के चक्कर लगाता हुआ शंखचूर्ण के सर पर गिर पड़ा और शिव जी की आज्ञा से वो त्रिशूल शंखचूर्ण को भस्म करके ब्रह्मन के वेग की रफ्तार से आकाश से होता हुआ शिव जी के पास आ गया। इसी समय स्वर्ग में दुंदुभी बजने लग गया, किन्नर गाने लग गए, अप्सराएं नाचने लग गईं, शिव जी पर फूलों की वर्षा होने लग गया। सभी देवता शिव जी की प्रशंसा करने लग गए।
शंखचूड़ भी शाप मुक्त होकर अपने पूर्ण रूप को पाकर अपने पूर्व के पूर्ण रूप को प्राप्त कर वो गोलोक चला गया। और शंखचूड़ की जो हड्डियां बची थी उससे शंख, विभिन्न प्रकार के शंख की उत्पत्ति हो गई। शंख की उत्पत्ति यहीं से हुई। शंख का जल सभी देवताओं के लिए पवित्र है, परंतु शिव जी की पूजा में वो निषिद्ध माना गया है। शंखचूड़ का वध कर शंकर भगवान भी वृषभ पर सवार होकर कार्तिकेय और गणेश जी को साथ लेकर और अपने गणों को साथ लेकर शिवलोक चले गए और विष्णु भगवान वैकुंठ चले गए। और कृष्ण भगवान भी चूंकि शंखचूड़ का वध होने से शंखचूड़ अपने पूर्व रूप को प्राप्त करके कृष्ण भगवान की सेवा में चले गए, इसलिए कृष्ण भगवान भी स्वस्थ हो गए और सभी देवता प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक को चले गए। पृथ्वी और आकाश भी स्वस्थ हो गया। इसी के साथ ये अध्याय शिव महापुराण जी का के युद्ध खंड का ये 40वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।